22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। आज 22 मार्च 2021 है और आज ही के दिन एक साल पहले देश में जनता कर्फ्यू लगा था, जो कि लॉकडाउन लगने की एक शुरुआत थी। लॉकडाउन लगाया गया था देश को एक महामारी से बचाने के लिए, जो कि पूरे विश्व में फैल रही थी। सरकार का एक निर्णय था। आइए, एक साल हो गया है। आज हम लोगों से उनकी राय जानते हैं कि कोविड और लॉकडाउन से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और कैसे कैसे उनके जीवन में बदलाव आए। आइए अब बात करते हैं लोगों से और देखते हैं उनकी राय क्या है। आज हम आए हैं दादा की दुकान पे और हम दादा से पूछेंगे कि आज जनता कर्फ्यू जो लगा है उसको एक साल होने को आया है। एक साल पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया था। तो आज हम दादा से पूछेंगे कि उनके जीवन में कोरोना और लॉकडाउन से क्या प्रभाव पड़ा है, मतलब उनका अनुभव कैसा रहा इस चीज़ को लेकर। जी दादा बताइए। अरे लॉकडाउन के पहले तो हम लोग बढ़िया कमाते खाते थे। लॉकडाउन से एकदम सब मामला गड़बड़ा गया। जहाँ 2-3 हज़ार की बिक्री होती थी वहाँ 400-500 की बिक्री रह गई। अब किसी तरह से जीवन यापन हो रहा है और क्या है। पर दादा लॉकडाउन भी तो लगाना ज़रूरी था, देश में एक बीमारी थी। अब लॉकडाउन तो ज़रूरी था, लेकिन अब जो कोई इंतज़ाम जिसका बढ़िया है वो इसके लिए भाई बढ़िया था। और हम लोग तो रोज़ कमाने खाने वाले आदमी हैं। सरकार ने तो काफ़ी दावे किए, उन्होंने घर घर राशन पहुंचाया, पैसा पहुंचाया, पेंशन पहुंचाया तो सब कुछ, लेकिन अब 5 किलो राशन पे क्या कोई परिवार 8 दिन भी तो नहीं खा पाएगा। धन्यवाद। ये थे दादा जो एक परचून की दुकान चलाते हैं और आपने देखा है। और हमारे दादा हमको मिले हैं यहाँ पर। बाबा आप बताएं, आपका कोरोना और लॉकडाउन में पिछला एक साल का अनुभव कैसा रहा? कैसे कोरोना का आपके जीवन पर कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा? असर तो बहुत पड़ा। मान लो कि हर एक परेशानी रही, बिजली की भी परेशानी रही और उल्टा फिर सब बिल भेज दिए, बताते कुछ और निकला कुछ और। कहीं ना जा पाओ ना आ पाओ, किससे मिले जाके, और जो लिख देते वही हमको देना पड़ा। यही सब परेशानियां रहीं। तो मतलब जो निर्णय था लॉकडाउन लगाने का सरकार का, वह भी तो ज़रूरी था क्योंकि देश में क्योंकि बीमारी थी ना, इसलिए ज़रूरी था। लेकिन जो लोग नहीं तो उधर जा सकते उनके लिए परेशानी है, किसी से मिल नहीं सकते हैं, किससे मिले जाके, अपने घर में बैठे रहें। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बढ़िया काम कराएं और बढ़िया देखभाल रखें, किसान के लिए परेशानी न मिले। सरकार ने जो मदद की, घर घर राशन पहुंचाया, पेंशन दी, क्या आप उस मदद से खुश हैं, संतुष्ट हैं? क्या आप तक वह मदद पहुंची? हमको नहीं मिला, नहीं लिया, लेकिन जनता को मिली है। लेकिन हम लोगों को नहीं मिला है क्योंकि ये लोगों की कमी रही प्रधानन की। हम लोगों के लिए नहीं कुछ सुविधा मिली है, लेकिन और लोगों को मिला है। आगामी आपका नाम क्या है भाई? माय नेम इज जगत कुमार। अच्छा, आप पढ़ते हैं? आपके कौन से कोर्स के छात्र हैं, क्या करते हैं? हम बीफार्म कर रहे हैं। अच्छा, तो जो कोरोना में लॉकडाउन जो लगा था, आज ही से उसकी शुरुआत हुई थी, आज ही के दिन से पहले जनता कर्फ्यू लगा था। तो क्या एज अ स्टूडेंट, एज अ छात्र, आपके जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ा? हमारे जीवन पे ये प्रभाव पड़ा कि हमारी पढ़ाई भी हो गई है और अधिकतर कोर्सेज कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। एग्ज़ाम भी थोड़ा लेट भी हो रहा है, यही प्रभाव पड़ा है। और जो ऑनलाइन स्टडी हुई, क्या आप उससे संतुष्ट हैं पूरी तरह? उससे 1% भी हम लोग संतुष्ट हैं। और जो कॉलेजों ने फ़ीस ली कोविड लॉकडाउन समय में, क्या उसमें भी कॉलेजों ने मनमानी की या फिर सही से फ़ीस ली छात्रों की मजबूरी को समझते हुए? ये मनमानी हुई है एक हिसाब से। किसी के पापा बिजनेसमैन हैं तो उनको सैलरी नहीं मिल रही, वो कैसे देते पैसे, ये बताइए। तो मतलब पर लॉकडाउन लगाना भी तो ज़रूरी था क्योंकि देश में एक बहुत बड़ी भयानक बीमारी थी उस समय। देखा जाए तो वो भी फैसला काफ़ी हद तक सही था। वो तो फैसला सही था, पर लॉकडाउन लगाने से पहले ये तो स्थिति देख के लगानी चाहिए। क्या स्थिति है अपने देश की, या तो ये थे सुविधा भी सही से पहुंचाई नहीं गई। ये थे हमारे देश के एक छात्र जो कि सिस्टम से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, पर कहते हैं कि कोविड में जो लॉकडाउन लगा है वो भी सही था, पर काफ़ी नाराज़गी है इनकी सिस्टम से। आज 22 मार्च है। आज ही के दिन एक साल पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया था, जिससे लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और लगाना भी ज़रूरी था क्योंकि देश में एक भयानक बीमारी ने पैर पसार लिए थे। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका अनुभव पिछले एक साल में कैसा रहा? भाई बीमारी के हिसाब से तो लॉकडाउन सही था, लेकिन जनता जो गरीब जनता है, रोज़ कमाने वाली, उनके लिए तो परेशानी थी भाई।
उनको अनाज खाने को नहीं मिल रहा था, मजदूरी नहीं मिल रही थी, भाई कहाँ चला गया आदमी। आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा पर्सनली? पर्सनली हमारे पे तो नहीं पड़ा भाई कुछ भी, अच्छा, आप लोग, पर्सनली तो अच्छा, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पर्सनली आप जो सरकार ने मदद की, पेंशन दी, घर घर तक राशन पहुंचाया, क्या राशन तो मिला सबको। वो एक बहुत अच्छा कदम था, क्या आपको उसकी मदद मिली? हाँ राशन मिले क्यों नहीं। अच्छा, तो ये मजबूरी हो गई थी सिस्टम की एक तरीके से लॉकडाउन लगाना। भाई समय के अनुसार बीमारी को रोकोगे तो भाई लगाना पड़ेगा, और जनता की सोचोगे तो तब भी आपत, दोनों तरफ से आदमी को परेशानी आती है। हमारे साथ यहाँ पर एक छोटे से छात्र हैं, हम इनसे कुछ बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्णव है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 4th में पढ़ता हूँ। अच्छा, अभी आप लोग स्कूल जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? नहीं। घर से पेपर ऑनलाइन दे रहे हो? हाँ। अच्छा, तो बताइए, मतलब पिछले साल पूरे साल भर स्कूल बंद रहा, तो आपको कैसा लगा? बहुत बुरा। बहुत बुरा। बुरा क्यों लगा? स्कूल बंद था, आप लोग तो बढ़िया मस्ती कर रहे थे घर पे, स्कूल जाना नहीं, छुट्टी थी, तो स्कूल में वो वाली फीलिंग तो नहीं आ रही थी। अच्छा, स्कूल की फीलिंग अलग आती है। अच्छा, तो आपने भी स्कूल को मिस किया? हाँ। और दोस्तों को? हाँ। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो, फटाफट स्कूल खुले, आप सब लोग स्कूल जाएं? हाँ। अच्छा, स्कूल जाकर क्या करोगे? स्कूल जाके मस्ती करेंगे, पढ़ेंगे, महंगे पीरियड बनाएंगे और दोस्तों से मिलेंगे। अच्छा, और कोविड से कैसे बचोगे? अभी तो कोविड है। कोविड से अपनी इंटेस्टाइन। अच्छा, और अभी भी थोड़ा कोविड है, तो कोविड से स्कूलों में कैसे बचोगे? हम लोग मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर लेंगे, ग्लव्स लेंगे, और हम लोग अपने कोरोना से बच के रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग करके रहेंगे। अच्छा, और खेलोगे कूदोगे? हाँ। अच्छा, ये तभी एक छोटे से छात्र अर्णव, जिनसे हमें बात करके हमको उनसे बहुत अच्छा लगा। दादा, जो कोविड में लॉकडाउन लगाया गया, उससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और आपका पिछले 1 साल का अनुभव क्या रहा? आपका अनुभव क्या कहता है इस बारे में, थोड़ा ज़रा हमको बताइए। पिछले बार लॉकडाउन रहा, जो 1 साल से मतलब महामारी रही और आज ही के दिन मतलब जनता कर्फ्यू लगाया गया था और लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी, तो इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? अब उसको जो लोगों ने माना है, सही ढंग से उसको इस्तेमाल किया है, तो उसका फ़ायदा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि कुछ ना कुछ तो फ़ायदा रहा ही है, जो उसके नियमों के अनुसार चला है, और आज भी अब उसको चलना ही पड़ेगा। यही एक तरीका है, और तरीका क्या हो सकता है? बाकी गवर्नमेंट जो इंतज़ाम किया है इसका, टीके वगैरह लगाने का, अब ये टीका जब तक पूरे देश में सबको लग नहीं जाएगा, तब तक इस लॉकडाउन से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अच्छा, तो दादा, जो मतलब पिछले साल सरकार ने कहा और वादे किए, बताया उन्होंने कि हमने हर व्यक्ति के घर तक राशन पहुंचाया, हर वृद्धों को पेंशन दी और समय से लोगों की मदद की, क्या उस मदद का लाभ आपको मिला? हमें तो कोई लाभ नहीं मिला है। जो लाभ हमारा मिलने वाला है वो भी नहीं मिल पाता है। सरकार से तो कोई लाभ किसी को नहीं मिल पा रहा। हम तो देख रहे हैं अपने देश के किसान, आज 4-5 महीना होने वाला है, बेचारे वो जूझ रहे हैं, सब तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनी नहीं जा रही है। इस सरकार का तो बहुत रवैया अच्छा नहीं है। अच्छा, धन्यवाद दादा। पिछले साल जो देश में आज ही के दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई थी कोविड जैसी महामारी को रोकने के लिए, उससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा और कैसे आपने उसको देखा, अपने जीवन में लिया, क्या बदलाव आपके जीवन में आया? जॉब मिली थी, नहीं मिली। ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन जो हो रहा था हमारा, उसमें आधे में रुक गया, फिर प्रिपरेशन आगे नहीं हो पाई, इसलिए मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए, और जिसकी तैयारी कर रहे थे वो भी नहीं हो पाया, और भी कई सारे काम थे जो अधूरे रह गए। अब उसको धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, पर एज जा रही है। 1 साल बहुत भयंकर पड़ा। बेरोजगारों पे भी 1 साल बहुत भारी पड़ा। बेरोजगार तो ही है, बहुत भारी पड़ा, खासकर ग्रेजुएट जो हो गए उन पर बहुत भारी पड़ा, और जिनका 3rd ईयर था वो तो और बुरा है। दीपू भाई, आपके सब बढ़िया चल रहा है? आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। किसी प्रकार, मतलब आपके पास जो रश आता है, मेनली यहाँ पर वो बच्चे आते हैं जो एग्ज़ाम देने आते हैं, तो उन बच्चों के रवैये में क्या फ़र्क आया और आपके दुकान पर उससे मतलब क्या एग्ज़ाम इस साल कम हुए, बच्चे कम आए, या दुकानदारी में कोई फ़र्क पड़ा? पैकेट प्रोडक्ट्स जो हैं ज़्यादा बिकने लगे हैं, ज़्यादा उनकी सप्लाई है। बाकी हैंडमेड प्रोडक्ट वगैरह जो हैं वो सप्लाई उनकी कम है। मतलब जो छात्र इससे जो कोविड से जो इंस्ट्रक्शन वगैरह मिल रहे थे कि थोड़ा सा दूरी रखी जाए चीज़ों से, ठीक है, तो उसमें जो है पैकेट प्रोडक्ट जो है उनका इस बार सप्लाई अच्छा है, और बाकी हैंडमेड प्रोडक्ट को उतना कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है मतलब पहले के मुकाबले। जो कस्टमर है वो मतलब वो सेफ्टी अपनी अपना रहा है। सेफ्टी अपने अपना आ रहा है। अच्छा, और आपका जो मतलब 6-7 महीने बंद रहा, तो उस समय क्या आपको हानि हुई कुछ? उसमें लॉस हुआ, बहुत लॉस में थे, कुछ धंधा पानी कुछ नहीं था, सब बंद था।
तो उसके लिए क्या आपको कोई सरकारी मदद मिली? नहीं, किसी प्रकार कोई मदद वगैरह नहीं। नहीं, सरकार ने तो आत्मनिर्भर पैकेज घोषित किया था जिसमें वेंडरों को काफ़ी हद तक अपना रोजगार शुरू करने के लिए, दोबारा धंधा शुरू करने के लिए लोन दिया गया। वो किसी कोने में था, आत्मनिर्भर कोने में ही रह गया और वो वहीं तक रह गया। बाकी और कहाँ गया, किधर मिला, वो किसी कुछ पता नहीं। तो आपको क्या लगता है कि वापस अर्थव्यवस्था पटरी पर आने में कितना समय लगेगा? टाइम लग सकता है, अगर सही से अगर बिजनेस रेगुलेट किया जाए तभी सही से आ सकती है पटरी पे, अन्यथा नहीं। क्योंकि देखा जाए तो जब से लॉकडाउन हुआ है छोटे मोटे बिजनेस इतने ज़्यादा खुल चुके हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और जहाँ तक बात की जाए बिज़नेस वगैरह, जब कंपटीशन रहता है अच्छा खासा, तो ये एक बिज़नेस के लिए सही भी है और यही एक ख़राब भी है, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है तो उसमें फिर बिज़नेस ग्रो करना बहुत मुश्किल रहता है। ठीक, धन्यवाद। आज यहाँ पर हमारे साथ एक फार्मासिस्ट और एक मेडिकल स्टोर के मालिक हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इनका पिछले साल कोविड लॉकडाउन के समय में इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव आए और इनका अनुभव कैसा रहा। जी भैया, आपका अनुभव कैसा रहा जो पिछले साल लॉकडाउन लगा था देश में, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अनुभव कैसा रहा है? अनुभव तो उन लोगों के लिए रहा है जो बड़े हैं बड़े रहे, और जो मीडियम क्लास का आदमी, लोअर बर्थ का आदमी है, वही सबसे ज़्यादा तकलीफ में रहा है। अभी तक उससे नहीं उबर पाया है। आपके बिजनेस पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? बिजनेस पे प्रभाव क्या, लॉकडाउन से ने कुछ तो प्रभाव पड़ा ही है। लोगों ने बताया कि हमने टर्नओवर किया, लेकिन हमको नहीं लगता है, मुझे कुछ ऐसा फील हुआ है कि नहीं। मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में तो काफ़ी मतलब गिरावट चांसेस थे कि सैनिटाइज़र और मास्क की बिक्री बढ़ी। वो बेचे जाए जो लोग बचे हैं, लेकिन हमको हमेशा पेशेंट के साथ और ग्राहक के साथ बना के रखना था। हमने लूटने का कभी ये सोचा ही नहीं कि इसको लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया जाए या इनसे अभी पैसा कमाया जाए। हमको उनसे हमेशा के लिए बना के रखना था। जो अर्थव्यवस्था पे जो प्रभाव पड़ा, क्या उससे दवाइयाँ भी महंगी हुई? बिल्कुल हुई है। कोई भी दवा रेटिंग उठा के देख लीजिए, पहले के अपेक्षा हर दवा कंपनी का ही। ये तो हमको पहले से इन्फॉर्म था कि ये लॉकडाउन के बाद जो है रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। आज कोई भी दवाइयाँ देख लीजिए, प्राइस लिस्ट से ऊपर जा रही हैं। जो पहले का रेट था आज लॉकडाउन खुलने के बाद उनसे ज़्यादा हो गया। क्योंकि उसका कारण ये है ना कि लॉकडाउन के बाद जो इंडस्ट्री में जो फार्मा लाइन है, उसमें जो हमारे वर्कर थे, हमारे यहाँ कौन काम करता था? हम ही लोग काम करते थे। तो वो जब नहीं रहेंगे तो कंपनियों ने क्या किया, 10 लोगों की जगह जब 8 लोगों का काम करना शुरू किया है, तो ऑन एमआरपी बढ़ना लाजिम सी बात है। वो पेशेंट को अब तकलीफ हो रही है, जो शुगर दवाइयाँ खा रहा है, बीपी की दवाइयाँ खा रहा है। अब देखिए उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब ये तो हम लोग कह नहीं सकते हैं कि नहीं कि दाम स्टॉप किए जाएँ या मैक्सिमम जो है घटाए जाएँ, बढ़ाए जाएँ। जैसे कि ये अब बताया जा रहा है कि दूसरी वेव जो है वो कोविड की देश में आ चुकी है, तो आपको क्या लगता है अगर दूसरी बार अगर ऐसा लॉकडाउन लगता है या कुछ भी होता है, तो मैं समझता हूँ अपने देश की जो अर्थव्यवस्था जितनी अभी संभली नहीं है उससे ज़्यादा और गिर जाएगी। तो नहीं, लोगों के अंदर क्या जागरूकता है अभी कोविड को लेकर? क्या लोग बाग कोविड नॉर्म्स का फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सरकार को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी भी जिम्मेदार है।